चलो अच्छा, अब तो बस इतना ही तुमने देखा था। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक चीज़ें हैं, अपने दिमाग में रख लेना है कि क्लासेस जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो क्लास के साथ उनको यूज़ करना होगा तो क्लास का नाम यूज़ करेंगे, नॉन स्टैटिक चीज़ें यूज़ करना होगा तो क्या यूज़ करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक। और इसमें भी एक बहुत ज़रूरी बात याद रख लेनी है कि जैसे न्यू करके जितनी बार किसी क्लास का नाम लिखते हो उसके उतने ऑब्जेक्ट बनते हैं और वो एकदम बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अलग अलग मतलब देखो ध्यान से, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे अगर, तो क्या होगा, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, इस ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक मेथड्स और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होंगे, लोड होंगे। ठीक है। और इसके बाद ये क्या हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे, और ये जो लोड होंगे किसके साथ, देखो ध्यान से, वो जिस ऑब्जेक्ट को बनाओगे उसके साथ लोड होंगे। आप टेस्ट तो नहीं तो नहीं, थोड़ा सा उधर हो जाओ, ये बंद है ना, थोड़ा सा उधर। हाँ हाँ, फिर भी हो जाओ, क्या दिक्कत है। हाँ, क्या है, सी क्लास का हमने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। बस देखो, जितने ऑब्जेक्ट चाहोगे उतने बना लोगे, हर ऑब्जेक्ट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। किसी ऑब्जेक्ट की देखो, ऑब्जेक्ट के साथ क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अगर एक ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू, तुम एक ऑब्जेक्ट के साथ जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज करोगे तो उसका दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहां देख रहे थे ना, जो हम ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं भाई, जब भी सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, सी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक वेरिएबल आएंगे। और ध्यान देना, अगर 10 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे और हर ऑब्जेक्ट के साथ एक नॉन, उस नाम का एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल आएगा। नॉन, देखो याद रखो, एक बात और भी बताई थी, अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर तुम्हारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, अगर तुम्हारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक भी आएगा और क्या आएगा, स्टैटिक भी आएगा। क्लास के साथ तो सिर्फ स्टैटिक आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, नॉन स्टैटिक भी आएगा। जरा यहां कॉल करके देखो, ये देखो, अच्छा क्या किया है, यहां पे सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, आगे डॉट लगा रहे हैं, मेथड्स आ रहे हैं, मेथड्स में हमने क्या कॉल किया है, देखो चलो कॉल कर रहे हैं ये sm1 नाम का मेथड, जो कि कैसा मेथड है, ध्यान से देखो, उसके ऊपर s लिखा है, ये कैसा मेथड है, स्टैटिक है, कॉल कर सकते हो। अगर एक तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से तुम स्टैटिक भी कॉल कर सकते हो और नॉन स्टैटिक दोनों। लेकिन अगर तुम सिर्फ क्लास के नाम के साथ कॉल करना चाहोगे, जैसे मान के चलो यहां अगर हम ऐसे कॉल करें बिना ऑब्जेक्ट बनाए, तो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक ही यूज कर पाओगे। लेकिन ऑब्जेक्ट है तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों। क्लियर है ये? अच्छा, तो लाइन नंबर 11 पे कोई एरर है नहीं है ना, लेकिन फिर भी येलो, इस लाइन पे हल्का सा अंडरलाइन हो रखा है येलो कलर से। जब येलो कलर आए तो समझ जाना इक्लिप्स तुमको वार्निंग दे रहा है। इक्लिप्स ये नहीं बोल रहा है कि आपका कोड गलत है, इक्लिप्स कह रहा है जी आपका कोड क्या है, सही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी वार्निंग ये दे रहा है कि अगर तुमको स्टैटिक मेथड ही कॉल करना था तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है, सीधे सी डॉट करके कॉल कर देते हैं ना। क्यों ऑब्जेक्ट बना रहे हो, क्यों अलग से 8 बाइट ले रहे हो, क्यों ये सब क्यों कर रहे हो भाई। जब भी कभी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐसे स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों कॉल कर सकते हो, लेकिन कभी भी कॉल करोगे तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये गलत नहीं है, ये एरर नहीं देगा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जब तुम्हें स्टैटिक ही कॉल करना है तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है कि ऑब्जेक्ट सीधे क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ और क्या करो, उसे कॉल करो। क्लियर है ये? अच्छा, तो हम लोग कुछ और, जैसे हमने क्या कल बोला था करने के लिए आपसे,
हमने कहा था इन मेथड्स को क्या करो, कॉल करने के लिए। चलो हम कह रहे हैं आपस में ही कॉल करो। जैसे ये मेथड कौन सा है बताओ, SM1, ध्यान समझना, SM1 मेथड है। तो ये मेथड है ना, एक, ये तो तुम्हें पता है एक ही क्लास का एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है। तो चलो SM1 का मन हुआ कि वो कॉल करे किसे, SM2 को। किसे कॉल करे, SM2 को। तो कैसे कॉल करेगा, SM1 जाए अपने अंदर लिख देगा क्या, SM2। कोई पैरामीटर तो मांग नहीं रहा है ये मेथड, तो कोई पैरामीटर नहीं देगा, हो गया कॉल। तो बताओ कॉल कर लिया कि नहीं, SM1 ने SM2 को। या अगर सोचो SM2 कॉल करना चाहे SM1 को तो वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत। ये तो पहले से जानते आए हो ना तुम लोग, ये तो कोई आज नई बात बता नहीं रहे। एक ही क्लास के मेथड हैं, आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ दो मेथड और दिख रहे हैं। एक मेथड है NSM1 और एक मेथड है NSM2। NSM1 NSM2 को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, और कोई एरर आ रही है। कोई एरर ना आए तो मतलब ऐसा कर सकते हो, सही है ये, कोई दिक्कत इसमें। ये पहले से सीखे हो। एक मेथड देखो, एक ही क्लास का मेथड होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आ रही है। लेकिन एक काम करते हैं जरा, SM1 भी इसी क्लास में रहता है, SM2 भी यही रहता है, NSM1 भी रहता है, NSM2 भी रहता है, तो चारों उसी जगह हैं कि नहीं है, बोलो। तो SM1 हम यहां से कॉल करने की कोशिश करेंगे किसको, NSM1 को। तो चलो कॉल करते हैं। एरर दे रहा है ना, एरर दे रहा है, और तुम्हारी आंख के सामने है भाई, हम कॉल नहीं कर पा रहे। ध्यान से देखो अभी क्या क्या किया, लिख लेते हैं। हमने ये किया, इसके पहले SM1 ने कॉल किया SM2 को ना, और SM2 ने भी कॉल करके देखा किसको, SM1 को। कोई एरर नहीं आ रही थी, जिससे हम इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई हम तो ये जानते हैं एक मेथड दूसरे मेथड कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने वाला भी कैसा मेथड था, स्टैटिक मेथड एंड कॉल स्टैटिक मेथड ऑफ सेम क्लास, ऐसे डायरेक्टली कॉल कर रहा है ना भाई। बोलो भाई कोई डाउट इसमें, ये है नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं। SM1 है ना, SM1 ये क्या है, मेथड है, वेरिएबल को तो यूज कर सकता है ना। तो SM1 यूज करने की कोशिश किसे करेगा, SVAR को। किसको, SVAR को। SVAR को हम यूज करके SVAR की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो कर ले रहा है कि नहीं। देखो कुछ भी गलत होगा लिखोगे तो एरर मार देगा। यहां तुम ही बताओ, SVAR नाम का कोई लोकल वेरिएबल तो हमने SM1 में बनाया नहीं है। SVAR हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एक स्टैटिक वेरिएबल SVAR है ना, उसको यूज कर रहे हैं। उसकी वैल्यू 10 से बदल के क्या कर दे रहे हैं, 600 कर दे रहे हैं, ये हम कर ले रहे हैं ना, कोई दिक्कत इसमें। तो मतलब इस बात पे भी ये भी बात सही है क्या, इसी लाइन को कर देते हैं क्या, कॉपी एंड कॉल स्टैटिक ये भी भाई सही है, कोई दिक्कत इसमें, इतनी ये सही है ना। देखो पहले भी तुम देखे थे, एक ही मेथड के अंदर, एक क्लास के अंदर मेथड्स को एक दूसरे को क्या करते थे, तुम कॉल किया करते थे, तुम्हें कभी कोई समस्या नहीं हुई। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो एक बात समझ में आ रही है हमने खुद, भाई देखो क्या क्या हो सकता है, जो कर पा रहे होगे वो हो सकता है, और जो नहीं कर पा रहे हो मतलब भैया वो नहीं हो सकता, बात ही खत्म। यही हम कर पा रहे हैं, स्टैटिक मेथड ने कॉल किया स्टैटिक को, कोई दिक्कत नहीं है।
स्टैटिक मेथड ने कॉल किया स्टैटिक वेरिएबल को, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, और तुमने एक चीज और देखी, तीसरी बात देखते हैं। अच्छा, लेकिन ये भी देख लेते हैं, तीसरी बात ये लिख देते हैं, जब इसी स्टैटिक मेथड ने NSM1 को कॉल करने की बात की तो एरर आ गया। इससे हमको एक बात ये पता लगी कि SM1 NSM1 को कॉल नहीं कर सकता, जबकि तुम्हें पता है एक ही क्लास के अंदर रहते हैं, इनके लिए तो प्राइवेट पब्लिक वाला पर्दा भी नहीं है, इनके लिए तो सब कुछ क्या है, सेम है। लेकिन फिर भी तुम देख रहे हो एक SM1 मेथड जो कि स्टैटिक है, एक NSM1 मेथड को कॉल नहीं कर पा रहा। तो भाई लिख लेते हैं क्या, नंबर 3 बात, स्टैटिक मेथड कैन नॉट कॉल नॉन स्टैटिक मेथड ऑफ सेम क्लास। वही डायरेक्टली सेम क्लास लिख दे रहे हैं। बोलो भाई, कोई दिक्कत इसमें? इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी सबको, और दिख रहा है, हम भाषा नहीं अपने मन से कुछ बना के बोल रहे हैं। चौथी चीज भी ट्राई करके देख लेते हैं भाई, जो है सब देख लेते हैं ना। हम इस समय ये देख रहे हैं कि एक स्टैटिक मेथड से क्या क्या कर सकते हैं। तो हमको समझ में आया एक स्टैटिक मेथड में खड़े होकर दूसरे स्टैटिक मेथड को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात समझ में आई, एक स्टैटिक मेथड पे खड़े होकर उसी क्लास में दूसरे स्टैटिक वेरिएबल को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तीसरी बात हमें समझ में आई कि एक स्टैटिक मेथड में से खड़े होकर एक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते। और चौथी, एसवायर को तो यूज कर लिया, एक वेरिएबल है कौन सा, NST वायर, जो कि कैसा है, नॉन स्टैटिक, और SM1 तो मेरा क्या है, स्टैटिक। चाहे SM1 की बात करें चाहे SM2 की, दोनों कैसे हैं, स्टैटिक। जरा यूज करते हैं NST वायर = 400। तो देखो भैया एरर आ गई। यही एरर एसवायर के लिए तो नहीं आई, लेकिन वही एरर NST वायर के लिए आ गई। तो इससे बात हमको एक और समझ में आ गई भाई, क्या, एक मिनट ये कॉपी करते हैं। स्टैटिक मेथड कैन नॉट कॉल नॉन स्टैटिक वेरिएबल। 4 बात हो गई कि नहीं हो गई, बोलो। अच्छा, बातों को और जरा क्या करो, ये बातें हैं, इसी के बारे में एक बात और लिखते हैं भाई। हम वही लिख रहे हैं जिस रिजल्ट पे या निष्कर्ष पे या नतीजे पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। एक 5वीं बात भी हम लिख सकते हैं लिखने को, स्टैटिक मेथड कैन कॉल स्टैटिक मेंबर्स ओनली। स्टैटिक मेंबर्स किसे कहते हैं, तो भैया आज से जान लो, स्टैटिक मेंबर्स वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हो तो मत समझ जाना हम स्टैटिक मेथड और प्लस स्टैटिक वेरिएबल दोनों की बात कर रहे हैं। ब्लॉक नहीं, क्या स्टैटिक मेंबर्स हम बोल दें तो समझ जाना हम स्टैटिक मेथड, ये ऐसे भी लिख सकते हो ना, स्टैटिक मेथड कैन कॉल स्टैटिक मेंबर्स ओनली, क्योंकि स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर सकता है। इसी के बारे में कहें तो एक 6ठी लाइन लिख लें, क्या लिखें, स्टैटिक मेथड कैन नॉट कॉल नॉन स्टैटिक मेंबर्स। क्या गलत बोले भाई? इन्हीं 4 बातों से ये 2 बातें भी निकल के आ गई। मतलब ऐसे बोले तो भी सही है, ऐसे बोल दें तो 2 ही बात में हम पूरी बात बोल दिए। सामने वाला समझदार होगा तो स्टैटिक मेंबर्स का मतलब समझ जाएगा कि भाई ये स्टैटिक मेथड और वेरिएबल दोनों की बात कर रहा है। नॉन स्टैटिक मेंबर्स बोल देंगे तो समझ जाएगा सामने वाला ये नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को दोनों को एक ही शब्द से क्या कर रहा है, बता रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो, ये तो 6 बातें हो गई। फिर से कुछ बातें लिखते हैं। आ जाते हैं, ये तो हमने किसका कर लिया,
स्टैटिक मेथड का देख लिया कि स्टैटिक मेथड क्या क्या, SM1 क्या क्या कर सकता है। अच्छा भाई ये भी देख लेते हैं SM2 क्या कर सकता है, ये भी देख लें कि SM2 क्या कर सकता है। तो भैया SM2 भी वही सब कर सकता है जो SM1 कर सकता है, क्योंकि SM1 भी स्टैटिक है, SM2 भी क्या है, स्टैटिक है। ऐसा थोड़ी ना है ये नहीं कॉल कर पा रहे हैं और ये कॉल कर लेंगे। हम क्या यहीं यहाँ कहीं नाम लिखे क्या कि SM1 ये कर लेगा SM2 नहीं कर पाएगा। हमने बोला क्या, स्टैटिक मेथड भैया ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता। अरे काम करते हैं, सोच के भी देखते हैं, अगर हमने ये निकला, ये रिजल्ट निकला कि नहीं। भाई आदमी ऐसे ही करता है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट से क्या निकलते हैं, कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं, रिजल्ट से वो किसी नतीजे पे पहुंचता, इसके बाद फिर ये सोचने की कोशिश करता है कि ये नतीजे क्यों आए, ये नतीजे क्यों आए। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, वाई स्टैटिक कैन कॉल स्टैटिक मेंबर्स ऑफ सेम क्लास। और फिर दूसरा क्वेश्चन, वाई नॉन स्टैटिक या सॉरी वाई स्टैटिक कैन नॉट कॉल नॉन स्टैटिक मेंबर्स ऑफ सेम क्लास। ये जानना भी जरूरी है ना कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो बताओ। सर क्योंकि जब भी क्लास लोड होगा तो स्टैटिक को ही पहचानेगा। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा एक अपना अप्रोच और बनाओ, कोई चीज ऐसी लगे तो उसे ट्राई करके क्या करो। देखो सबसे सही तरीका यही है कि उसे उस चीज को ट्राई करके देखो। चलो अच्छा एक बार को मान लो, ध्यान सुनो, एक बार को मान लो ये जो ये है कौन, SM2 जो कि स्टैटिक है, ये NSM1 को कॉल कर सकता है या NST को कॉल कर सकता है, जो कि दोनों क्या हैं, नॉन स्टैटिक है। दोनों नॉन स्टैटिक है, कॉल तो नहीं कर पा रहा, एरर दे रहा है। लेकिन अब हम लोग यही करते हैं ना, ये भी एक अप्रोच होती है कि हम उल्टा मान के चलते हैं। मान लो ऐसा हो जाए, तो अब देखते हैं क्या होगा। मान लो ये जो एरर आ रही है इस लाइन पे कोई एरर ना आए, एकदम साफ साफ ये लाइन भी कंपाइल हो जाए बिना एरर के, लगे सब कुछ क्या है, सही है। ये कहता है गलत है, लेकिन अगर ऐसा मान ले सही है तो देखो क्या होगा। आ जाते हैं यहाँ इसी क्लास के अंदर, सब नीचे की लाइनें भूल जाओ, वो भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम यहाँ लाइन नंबर 7 में खड़े हैं और एक मेथड है C क्लास के अंदर जिसका नाम क्या है, SM2 है। क्या भाई हम बाहर से यहाँ से कॉल कर सकते हैं, पब्लिक है जरूर कर सकते हैं, बस हमें स्टैटिक मेथड है तो हमें ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना, C करना है, डॉट करना है और SM2 नाम के मेथड को क्या करना है, कॉल कर लिया कि नहीं। तुमको लग रहा होगा नीचे तो ध्यान ही मत दो, चलो तुम्हारा ध्यान अगर ये भटका रहा हो तो इसे हम क्या करते हैं, हटा ही देते हैं। अब बताओ ये लिखा है, चलाते हैं, देखते हैं, हमें तो पता है ना चीज़ें कैसे चलती हैं। और आप देखते हैं अगर आप इसको रन करोगे तो क्या होगा, मेन मेथड चलेगा। जब मेन मेथड चलेगा तो वो सबसे पहले C नाम की क्लास क्या करेगा, लोड करेगा। चलो फिर से कह रहे हैं, बेसिक मत भूलो कभी भी और आलस मत करो। देखो हम नहीं करते, बार बार प्रिंट पे बनाना हमें अच्छा थोड़ी नहीं लगता है, बट हम चाहते हैं कि एक बार अगर ये चीज़ें विजुलाइज कर लोगे तो आगे की चीज़ें अपने आप बहुत ईजी हो जाएंगी। चलो सबसे पहले क्या हुआ भाई, ये इसके चक्कर में कहीं मत पड़ना कि सर आज कल तो गोला बनाए थे आज चौकोर बनाए हैं। ये गोला बनाए थे चौकोर, इससे मतलब नहीं, बस ये 8 बाइट ले रहा है, रैम में जगह ले रहा है और वहाँ क्या रख रहा है ये दिखाने के लिए हम बना देते हैं। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ, क्या हुआ भाई, C नाम की क्लास क्या हुई, लोड हुई। अगर तुम्हें पता है कोई भी क्लास अगर लोड होगी जिसका नाम यहाँ पे क्या है, C है, अगर कोई भी क्लास लोड होगी तो तुम देख रहे हो क्लास के साथ क्या लोड होगा, नॉन स्टैटिक भी होगा क्या, नहीं ना, सिर्फ स्टैटिक। कौन कौन होगा, S-var, SM1, SM2।
यहीं से कॉपी कर लेते हैं, लिखना नहीं पड़ेगा, और यहाँ से क्या कर देते हैं, देखो सब ठीक है। एसवेयर है इन टाइप का, SM1 SM2 ये लोड हो गया कहाँ, याद रख लेना सी नाम की क्लास पढ़ा है, सी क्लास को क्या किया है, लोड किया है, और लोड करने में उसके पास ये रख दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई, सी डॉट क्या लिखा है, SM2, सी डॉट SM2। अगर हम SM2 की बात करें, SM2 की बात करें, तो अब बताओ यहां लिखा है सी डॉट SM2, तो सी SM2 को कॉल कर सकता है, क्यों कॉल कर सकता है, क्योंकि SM2 लोडेड है, इसीलिए तो लोड करता है जिससे कोई भी कॉल कर सके। तो भाई SM1 SM2 सब लोडेड है, जो जो स्टैटिक था सब लोडेड है, तो सी डॉट लाइन चलेगी क्या, SM2। अब जब SM2 चलेगा तो अंदर आएगा, अंदर क्या चलेगी, लाइन नंबर 15, क्या प्रिंट करेगा, IM SM2। लाइन नंबर 16 चलेगी, एसवेयर बराबर 600, एसवेयर जिसमें बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं था, क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ये भी बढ़िया से चलेगा। इसके बाद लाइन नंबर 17 पे हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ एरर नहीं आ रही है, लाइन नंबर 17 पे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ एरर नहीं आ रही है। इसके बाद NSM1 को कॉल करेगा और NSM1 की लाइनें चलेंगी, लेकिन बताओ कैसे कॉल करेगा, कैसे चलेगा, जब लोडेड ही नहीं है। NSM1 जो है वो कैसा है, नॉन स्टैटिक है ना, ये क्लास के साथ तो रहता नहीं है, रहता किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ। इसी वजह से कभी भी तुम एक स्टैटिक मेथड के अंदर खड़े होके उसी क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड या नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकते हो। देखो तुम इस बताओ अच्छा कैसे कॉल होगा, तुम ही कहते हो NSM1 रहेगा कहाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं है, ये लोड हुआ नहीं है, तो चलेगा कहाँ से। इसी वजह से एक स्टैटिक मेथड तुमको सिर्फ एक स्टैटिक मेथड को ही कॉल करने देता है, एक स्टैटिक वेरिएबल को ही कॉल करने देता है। तुम्हारे दिमाग में समझ में एक सवाल आ सकता है कि सर जी नहीं है इसके पास ऑब्जेक्ट, इसी चक्कर में रो रहा है ना, चलो एक ऑब्जेक्ट क्या कर देते हैं, बना देते हैं। मान लो तुमने एक ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, बना दिया, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना। मान लो तुम्हारा मत, तुम कहोगे सर जी आप लोड वेरिएबल में स्टोर नहीं किए, चलो हम तुम्हारी मान के इसको क्या कर दें, इसको वेरिएबल में क्या कर दें, स्टोर भी कर दें। लेकिन तुम ही सोचो फिर क्या होगा, रन करोगे, पहले सी नाम की क्लास पढ़ेगा, तो क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा, लोड करने के बाद जब पूरा लाइन पढ़ेगा न्यू सी, तो क्या करेगा, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, मतलब मान के चलो ये बनाया, और उसके अंदर उसके सारे क्या रखेगा, नॉन स्टैटिक चीजें रखेगा। और इसका एड्रेस, इसका एड्रेस देखो तुम्हारी आंख के सामने है, न्यू सी का एड्रेस किसको देगा, COB को देगा। लो भाई ये भी कर देते हैं, इसको देगा COB को। इतना हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये बताओ ये क्लास जानती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, नहीं। तुम सोचो सर कैसे पता चले, बात ये नहीं, मान लो अगर तुमको लगता है कि ये जानती है, तुमको लग रहा है कि सर जी हम तो देख रहे हैं यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है, लेकिन ये क्लास कैसे जाने कि जो ऑब्जेक्ट बना है वो कहाँ है। चलो एक बार तुम लोग ये भी सोच लो कि सर जी जावा ये जान ले तो क्या बुराई है, चलो ये जावा ये मान लो ये करे, क्या करे, जान ले। अब सोचो एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, बहुत। मान लो एक क्लास के 1 करोड़ ऑब्जेक्ट बने, और क्लास सब के बारे में ये जानकारी रखे, भैया वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, तो तुम जरा सोचो वो क्लास सस्टेन कर पाएगी, रह पाएगी, यूज हो पाएगी। तुम ही सोचो अगर किसी कंपनी के लिए, लैपटॉप बनाने वाली कंपनी के लिए ये जरूरी हो जाए, लैपटॉप बनाने वाली कंपनी के लिए कि वो ये हिसाब भी रखे कि इस समय लैपटॉप कहाँ गया है कहाँ नहीं, कंपनी पागल नहीं हो जाएगी। लाखों भाई क्लास नहीं जानता कि उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है,
और स्टैटिक मेथड कहाँ रहता है? क्लास के अंदर। तो स्टैटिक मेथड से इसीलिए कभी भी किसी ऑब्जेक्ट वाली चीज को तुम कॉल नहीं कर सकते यार। तुमको लगेगा एक तो है, जान ले, अरे इसको पता है एक बनेगा, कोई 1000 बनाए, लाख बनाए, करोड़ बनाए, ये इंफॉर्मेशन क्यों रखे भाई? कंपनी ये क्यों इंफॉर्मेशन रखे यार कि तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? भैया हमको पैसा दे चुके हो, ले चुके हो, अब चाहे जहां लेके जाओ। हम जान के क्या करेगी कंपनी, एचपी कंपनी, कि तुम लैपटॉप लेके इस समय मोड़े में बैठे हो? हाँ, वो क्या करेगी जान के बताओ? बात समझ में आ रही है कुछ? तो एक क्लास कभी नहीं जानती कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, और क्लास के अंदर ही रहता है स्टैटिक। तो स्टैटिक कैसे जान सकता है कि ऑब्जेक्ट का नॉन स्टैटिक मेथड कहाँ है? नहीं जान सकता। यही वजह है कि देखो, जावा कभी भी तुमको ये अलाउ नहीं करता। एक स्टैटिक मेथड में खड़े होके कभी भी एक नॉन स्टैटिक को कॉल करने की कोशिश करो, तुरंत जावा क्या देगा? एरर देगा। कहेगा भाई ये क्या लिख रहे हैं, हम ये कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी आपके सामने। भाई देखो, एक ऑब्जेक्ट बना है ना, ऐसे ही आदमी हम न्यू करके दोबारा बना दे तो क्या बन जाएगा? दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मान लो इसको COB में रखा और इसको मान लो DOB में रखा, तो बस क्या होगा? इसका एड्रेस COB नाम के वेरिएबल के पास आएगा, इसका एड्रेस DOB के पास आएगा जब ये वाला यूज कर। लेकिन ये बताओ, मान लो एक बार को ये सोच के देखो कि मान लो ये कॉल कर लेता, तो बताओ अगर ये स्टैटिक मेथड कॉल करता तो किसको कॉल करता? इस वाले को कि इस वाले को? ना ये इसलिए यहाँ देखो, जैसे ये C.SM2 किया है, देख रहे हो आप? एक SM2 नाम का स्टैटिक मेथड है। अगर मान लो एक नॉन स्टैटिक को ये कॉल कर पाए, उल्टा सोच दे, तो मान लो ये यूज कर रहा है NST वायर को, तो बताओ किस NST वायर को यूज कर रहा है? इसको कि इसको? ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कोड अभी है लाइन नंबर 18 पे NST वायर में हम 400 डालने की कोशिश कर रहे हैं, एरर दे रहा है। मान लो एरर ना दे तो भी अगर ये NST वायर की बात करेगा तो कैसे करेगा कि ये NST वायर है या ये? इसलिए दिमाग में एक ही बात रखनी है, एक स्टैटिक मेथड एक नॉन स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कभी भी कॉल नहीं कर सकता। देख रहे हो क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक मेथड है वो रहेगा क्लास के साथ, और क्लास जानती नहीं है कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, और जिसे कॉल करना है नॉन स्टैटिक को वो रहता है कहाँ? ऑब्जेक्ट के अंदर। क्लियर है ये? तो चलो, ये आपने 4-6 ऑब्जर्वेशन निकाले, ठीक है? और हम ये भी समझ गए कि एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक को कॉल क्यों नहीं कर सकता। तुम ही देख लो, नहीं कर सकता, क्योंकि कर सकता ही नहीं, कर सकता ही नहीं। कैसे कॉल कर सकेगा बताओ? और जो चीज संभव नहीं है वो नहीं होगी। ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो फिर नहीं, देखो हम बात यहाँ कर रहे हैं डायरेक्टली कॉल करने की, हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक क्लास के अंदर ही तो सब है। जैसे एक बार ये देख के महसूस होता है किसी भी इंसान को कि यार ये लोग कहाँ रहते हैं, इनको ढूंढने कहीं बाहर भी नहीं जाना है। जो स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक वेरिएबल कहाँ रहते हैं? ये अपने ही क्लास के अंदर। लेकिन ये एक दूसरे को, मतलब कोई किसी को कॉल कर पा रहा है लेकिन कोई किसी को कॉल नहीं भी कर पा रहा। और हम ये देख रहे थे कि आखिर कॉल क्यों नहीं कर पा? क्योंकि कॉल कर सकता ही नहीं, क्योंकि तुम बात कर रहे हो स्टैटिक के कॉल करने की। स्टैटिक रहेगा क्लास के साथ में, और जिसको कॉल करने की बात कर रहे हो वो कैसा है? नॉन स्टैटिक, वो रहेगा ऑब्जेक्ट के साथ। और क्लास वाली चीजें नहीं जानती कि उनका ऑब्जेक्ट कहाँ है। जब जान ही नहीं रहे कहाँ है तो कॉल कैसे कर लेंगे? हाँ हाँ, तब कर लोगे। हम समझ रहे तुम्हारे कहने का क्या मतलब था, हम समझ गए थे, अभी हम बताएंगे उस चीज को।
समझ गए थे? ठीक है, तो इसीलिए देखो ये लाइन क्या दे रही, एरर दे रही। अच्छा, अब जरा आते हैं स्टैटिक का, तो हमने चेक करके देख लिया स्टैटिक कैसे बिहेव करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है। अब देखते हैं नॉन स्टैटिक क्या क्या कर सकता है। ठीक है, और तुम देख रहे हो तुम्हारी आंख के सामने है, हमने NSM1 नाम के नॉन स्टैटिक मेथड में NSM2 नाम के मेथड को क्या किया है, कॉल किया है, और कोई एरर नहीं है। या हम NSM2 में जाएं और NSM1 को क्या करें, कॉल करें, कोई एरर नहीं है। अच्छा, और एक चीज देखना, इस क्लास के अंदर दो नॉन स्टैटिक मेथड है और एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी तो है, और इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को ये लोग नहीं यूज कर पा रहे थे। कौन? स्टैटिक लोग। स्टैटिक लोगों को यूज करना मतलब स्टैटिक लोग इसको यूज कर नहीं सकते। लेकिन यही सेम चीज जरा यहां लिख के देखो, नॉन स्टैटिक के अंदर कोई एरर। तो क्या समझ में आ गया भाई, एक नॉन स्टैटिक मेथड एक नॉन स्टैटिक मेथड को भी कॉल कर सकता है और एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी कॉल कर सकता है। तो भाई यही दो लाइन हमें लिखनी है। चलो हम क्या करते हैं, लो भाई, कॉल, क्योंकि देख रहे हो ये नॉन स्टैटिक मेथड थोड़े से, नॉन स्टैटिक ये थोड़ी सी अलग थी, जो ऐसे ही देखो ये लोग तो नहीं कॉल कर पा रहे थे। कौन? स्टैटिक लोग। स्टैटिक लोग कॉल करने की कोशिश कर रहे थे नॉन स्टैटिक को, तो क्या देख कर रहा था, भैया तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कॉल नहीं कर सकते। लेकिन इसी नॉन स्टैटिक को नॉन स्टैटिक बोल रहा है कि हम नॉन स्टैटिक को कॉल कर सकते हैं, और बोल भी क्या रहा है, सच है, देखो तुम्हारी आंख के सामने। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सवाल उठता है कि क्यों कॉल कर लेता है। एक सवाल ये उठता है कि क्यों कॉल कर लेता है। चलो अच्छा इस पे आते हैं। अच्छा चलो इसको भी पहले देखते हैं, क्यों कॉल कर लेता है। ऑब्जेक्ट बना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं बना है यहां कोई ऑब्जेक्ट, यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना है। लेकिन ये बताओ, ये NSM1 कैसे चलेगा, अपने आप चल लेगा ये? जब कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा और कॉल करेगा तभी तो ये क्या होगा, कॉल होगा। तो NSM1 हमेशा रहेगा कहां, किसी ऑब्जेक्ट के साथ। बोलो, ये NSM1 किसके साथ रहेगा बताओ? ऑब्जेक्ट, ये तो सब लोग एग्री करते हो, ये नॉन स्टैटिक है, ये किसके साथ रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक, और ये NSM2 किसके साथ रहेगा? यार ये भी नॉन स्टैटिक है, ये भी किसके साथ रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा। यहीं देख के देखो, NSM1 और NSM2 दोनों कहां हैं, ऑब्जेक्ट के साथ है ना। ये बताओ NSM1 चलेगा कैसे? तुम्हें लग रहा होगा ना कि सर NSM1 कॉल कर रहा है NSM2 को और ये ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा ये ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है। पहले ये बताओ, चलो यहां आके देखते हैं। मान लो हमने यहां एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर कितने मेथड बनाए, 4, 2 स्टैटिक 2 नॉन स्टैटिक और एक स्टैटिक मेथड एक स्टैटिक वेरिएबल। ये 4-6 चीजें इस क्लास के अंदर बनाई हैं। इस क्लास के अंदर मेन मेथड है नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्लास के मेथड्स को हम बाहर से तो क्या कर सकते हैं, बाहर से तो हम क्या कर सकते हैं, कॉल ही कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, चलो कॉल करने की कोशिश करते हैं। चलो कॉल करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं यहां से। अब बताओ, ये देखो एक ही लाइन देखो, हमने यहां क्या लिखा, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब सेम ऐसा किया। सी क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, उसको COB में रखा। ये अलग ऑब्जेक्ट है, 8 बाइट लिया। अब जब लाइन नंबर 8 चली न्यू सी, तो एक क्या बना, एक और ऑब्जेक्ट बना। कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 2। एक का एड्रेस COB के पास, एक का एड्रेस DOB के पास। बताओ अच्छा, अभी हम NST1 चल जाएगा, चला दें, NST1 चलेगा भाई, बोलो यार। मेथड लिखने से थोड़ी चलने लगता है, चलाने के लिए मेथड को क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है ना। कॉल होगा तो चलेगा, नहीं कॉल होगा तो कहां से चलेगा। चलो कॉल करते हैं,
COB और यहाँ लिखते हैं क्या, मेथड का नाम क्या है भाई, तुम्हें पता ही है कि ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक भी मिलता है और क्या मिलता है, नॉन स्टैटिक भी। तो वो मेथड NSM1 कॉल कर लेते हैं भाई, कर सकते हैं। सोचो अब क्या होगा, मान लो ऐसे कर रहे हैं, चलो दो ऑब्जेक्ट बनाए C क्लास के, एक को COB में रखे, एक को DOB में रखे। अब हम लिखें अगर COB.NSM1 तो क्या होगा, COB पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा भाई बताओ, इसके पास। फिर पढ़ेगा NSM1 तो COB का यही जो NSM1 मेथड है इसे क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, इसको क्या करेगा, चलाएगा। और जब इस मेथड NSM1 मेथड के अंदर आएगा तो क्या पढ़ेगा, प्रिंट करने को I am नॉन स्टैटिक। अच्छा काम करते हैं, अब बताओ क्या होगा। C क्लास का ऑब्जेक्ट बना, दो बने, दोनों वहां देखो तुम्हारे सामने हैं, आपके यहाँ पे आ गए हैं। एक का एड्रेस COB के पास है, एक का एड्रेस किसके पास है, DOB के पास। इसके बाद अच्छा ये भी बताओ, NSTVer में NSTVer का जो ऑब्जेक्ट बना है तुम्हारे सामने, C क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, वेरिएबल है NSTVer, तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो NSTVer में क्या वैल्यू रहेगी, 10, क्योंकि तुमने वैल्यू क्या डाली है, 10। अगर तुम कुछ न डालते तो क्या रहती, 0। अब क्या रहती, 0, लेकिन तुमने डाली है, तुमने क्या डाला है, 1 मिनट, तुमने 10 डाला है, इसलिए वैल्यू चलो यहां पे डाल देते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा, दोनों ऑब्जेक्ट जब बनेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के भी NSTVer में क्या आएगा, 10 आएगा, और इसके भी NSTVer में क्या आएगा, 10 आएगा। भाई बोलो, इन चीज़ों से तो एग्री सब लोग कर ही रहे होगे, यही तो हम 2 दिन से बता रहे हैं, कुछ तो नया बता भी नहीं रहे हैं। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। इतना हो चुका है, इतना काम हो चुका है, जब दो क्लास का हम C क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाए तब। अब आगे लाइन चलती है COB.NSM1। ये COB.NSM1 है, तो ये किस NSM1 के पास जाएगा, इसके या इसके, इसके पास जाएगा ना, ये NSM1 चलाएगा इसका, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, I am नॉन स्टैटिक NSM1। लाइन नंबर 22 में क्या पढ़ेगा, NSM2। तो बताओ ये NSM1 जो चल रहा है क्या NSM2 को कॉल कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसी के साथ ही तो है। अच्छा और ये भी बताओ उनको, ये NSM1 इस NSM2 को कॉल करेगा कि इसको, अपने वाले को करेगा ना, कोई दिक्कत आएगी उसको, जब आप, अच्छा जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो अकेले ये तो लोड होगा नहीं, ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये भी लोड होगा और ये भी लोड होगा। तुम इसे कॉल करो चाहे इसे, है, जब ये इसे कॉल करोगे तो ये भी इसको कॉल कर सकता है और ये भी इसको कॉल कर सकता है, क्योंकि दोनों कहाँ रहते हैं, एक ही साथ। ध्यान से समझो इस बात को भाई, यही असली बात है समझने के लिए। एक नॉन स्टैटिक को कॉल कर लेता है, सीधी बात है। ये नॉन स्टैटिक हवा में तो कॉल होगा नहीं, जब भी कॉल होगा कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये क्या होगा, कॉल होगा। और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वहां यही अकेले थोड़ी नहीं रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। तो अगर ये इसको कॉल कर रहा होगा तो इसको ढूंढने में क्या दिक्कत आएगी बताओ। NSM1 को NSM2 ढूंढने में बहुत पहाड़ है क्या, इसी के साथ तो है, एकदम बगलिए में है। और ये इसको नहीं करेगा, इसे कॉल करेगा, इसको। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो ये भी हम जान गए एक जवाब, और हम तो कहेंगे भाई ये लिख लेना। एक जवाब ये भी जान गए कि वाई नॉन स्टैटिक कैन कॉल नॉन स्टैटिक मेंबर्स। मतलब नॉन स्टैटिक चीज़ों को नॉन स्टैटिक क्यों कॉल कर लेते हैं, इसलिए कॉल कर लेते हैं। ये भी नॉन स्टैटिक, ये भी नॉन स्टैटिक। ऑब्जेक्ट बनेगा तो दोनों आएंगे, जब दोनों रहेंगे तो दूसरे को कॉल करने में उन्हें क्या समस्या है। लेकिन ये समस्या
इस बचा देखो NSM1 को ये समस्या नहीं, NSM2 को कॉल करने में NSM1 को कोई दिक्कत नहीं है, NSM1 को कॉल करने में NSM2 को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन NSM1 और NSM2 को अगर ये SM1 और SM2 कॉल करना चाहे तो बहुत दिक्कत है, ये लोग कॉल नहीं कर सकते। तो बेचारे जानते ही नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, जब यही नहीं जानते तो अंदर से कहाँ क्या कर पाएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात पे और आते हैं, इसी NSM1 या NSM2 जो कि कैसे हैं, नॉन स्टैटिक हैं, इनके थ्रू हम कॉल करते हैं किसको, SM1 को। और देखो एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, या SVAR को यूज करके देखते हैं, देखो कोई एरर आ रही है क्या, नहीं आ रही है। क्या कह सकते हैं, अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमने ये ऑब्जर्व किया, देखो क्या ऑब्जर्वेशन ये हमारी निकली है, क्या नॉन स्टैटिक मेथड कैन कॉल स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल्स दोनों। देखो स्टैटिक वालों पे रोक है कि तुम नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते, लेकिन नॉन स्टैटिक वालों पे ये रोक नहीं है, नॉन स्टैटिक वाले जब भी चाहें स्टैटिक को कॉल कर सकते हैं। याद रहेगी ये बात, नॉन स्टैटिक वाले जब भी चाहें एक स्टैटिक को कॉल कर सकते हैं। चलो जो भी है, नॉन स्टैटिक में, लेकिन नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर लेंगे और स्टैटिक को। अब ये भी सोचते हैं भाई, फिर यही सवाल आता है कि भैया ये क्यों हो पा रहा है, क्यों एक नॉन स्टैटिक स्टैटिक को कॉल कर पा रहा है। ये देख लेते हैं भाई, ये बताओ, ये नॉन स्टैटिक, ये देखो आप क्लास बना के ऑब्जेक्ट बनाए तो ये चित्र बना कि नहीं बना, बताओ ये ऑब्जेक्ट किस क्लास से बन के आया, सी से। ये ऑब्जेक्ट भी किस क्लास से बन के आया है, सी से। दोनों लोग बन के कहां से आए हैं, सी से ना। दोनों जानते हैं मेरी क्लास कहां लोड है। ये तो नहीं जानती थी कि मेरे दोनों ऑब्जेक्ट कहां है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट जानते थे कि मेरी क्लास। बोलो ये बात एग्री करते हो? तुम ही सोचो, अगर NSM1, तुम ध्यान से समझना, NSM1 कॉल कर रहे हो तो कैसे कॉल कर रहे हो, NSM1 या NSM2 को? ऑब्जेक्ट बना के, ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या हुआ होगा, क्लास लोड हुई होगी। जब क्लास लोड हुई होगी तो उसके साथ ये तीनों लोड हुए थे कि नहीं, SM1, SM2 और SVAR। तो भाई तुम कह रहे हो ऑब्जेक्ट बना के तुम NSM1 को कॉल करने की बात कर रहे हो। तुम ही सोचो, तुम ऑब्जेक्ट बना के NSM1 को कॉल करने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऑब्जेक्ट बनने से पहले क्या होगी, क्लास लोड होगी। जब क्लास लोड होगी तो SM1, SM2, SVAR जो भी स्टैटिक चीजें हैं सब क्या होंगी, लोड हो जाएंगी। और ऑब्जेक्ट जानता है कि मेरी क्लास कहाँ है, तो बताओ NSM1 को क्या दिक्कत है आखिर इसे कॉल करने? कोई दिक्कत नहीं है यार। एक नॉन स्टैटिक एक स्टैटिक को इजीली कॉल करता है। नॉन स्टैटिक कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन वो जानता है कि क्लास कहाँ है। और ये भी है, ऑब्जेक्ट 20 बना लो या 100 बना लो, क्लास तो कितनी रहेगी, एक ही रहेगी ना। 100 के 100 ऑब्जेक्ट वहीं से तो बन के आए हैं। 100 के 100 ऑब्जेक्ट जानते हैं मेरी क्लास कहाँ है, उसी क्लास में स्टैटिक रखा है। भाई तुम ही सोचो, एक नॉन स्टैटिक स्टैटिक को इसीलिए कॉल कर लेता है, एक नॉन स्टैटिक स्टैटिक को इसीलिए कॉल कर लेता है। नॉन स्टैटिक कहता है हमें क्या दिक्कत है, हम तो नॉन स्टैटिक हैं, हमको तो पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे तब क्या करोगे, तुम कॉल करोगे, और मेरा ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ही तुम स्टैटिक क्या करोगे, लोड करोगे। जब लोड करोगे तो स्टैटिक आ जाएगा ना, तो हमें कौन सी झंझट, और हम जानते हैं क्लास कहाँ है, तो हमें कौन सी झंझट है कॉल करने। आ रही बात समझ में? बड़ी सिंपल बात है। यही वजह है
कि एक नॉन स्टैटिक एक स्टैटिक को अपनी ही क्लास में इजीली कॉल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या इसमें। चलो अच्छा, एक चीज और छोटी सी देखने की कोशिश करें। तो हमने ये भी देख लिया, ये तो ये समझ के मान के चलो, ये तुम्हारा ये नोट्स है, ये बात दिमाग में रखनी है, ठीक है। और सबको ये रीजन जो है अपनी लैंग्वेज में क्या करना है, जो हमने समझाया है वो रीजन अपनी लैंग्वेज में क्या करना है, इसको सबको राइट डाउन करना, ठीक है। अच्छा, अब एक बात पे और आते हैं। अच्छा हाँ, एक बात इस पे आते हैं। अच्छा, अगर मान लो, अब तो SM1 NSM1 को कॉल कर सकता है? SM1, और एक काम कर, तो यहाँ हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं ना, कंफ्यूजन ना हो तो अभी फिलहाल के लिए कितने रख देते हैं, 1। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई, देखो चलेगा कहाँ से, चलेगा तो यही मेन मेथड ही ना, कि सी क्लास भी चला दोगे। सी क्लास में कोई मेन मेथड है नहीं, सी क्लास तो चलेगी नहीं, लेकिन हाँ टेस्ट क्लास के अंदर हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसका मेथड क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और हम कॉल कर सकते हैं, हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो इस बात पे आते हैं कि हमने क्या किया, लाइन नंबर 6 में सी क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। तो क्या क्या हुआ, पहले क्लास क्या हुई, लोड हुई, इसके बाद ऑब्जेक्ट बना। अभी नीचे वाले की हम बात नहीं कर रहे हैं, मान के चलो कितने बने, 1 बने, ठीक है। और कोई भाई यही होगा ना, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्लास भी लोड हो जाएगी और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। भैया चलो ये भी कर देते हैं, 2 ही बना देते हैं। अगर ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा, 2 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ यहाँ मेथड कौन सा कॉल कर रहे हैं, NSM1। अच्छा, अगर हमको SM1 कॉल करना हो तो C.SM1 करके हम इजीली क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो SM1 है, क्या ये NSM1 को कॉल कर सकता है? क्योंकि ये स्टैटिक है और ये नॉन स्टैटिक है, एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। या SM1 क्या इस वेरिएबल को यूज कर सकता है, NSTVar को? अगर ये सोचे कि NSTVar की वैल्यू बदल सकता है, नहीं ना। लेकिन ये बताओ ये कैसा है, अब ध्यान देना यहाँ सब लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये बताओ क्या दिख रहा है आपको सामने, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 10 है, इसको हम यहाँ यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तुमको पता होता है कि एक नॉन स्टैटिक को यूज करना हो तो क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना करते हो। चलो जी कर दिया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ भी तो बना सकते हैं यार। हम सी क्लास के अंदर खड़े हैं, वहीं से खड़े होके क्या किए, सी क्लास का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। उसको एक वेरिएबल में रखे, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते थे, मान को चलो वेरिएबल का नाम रख दिए ओ, डबल ओ उसका क्या रख दिया, नाम रख दिए। अब डबल ओ डॉट करेंगे तो बताओ ऑब्जेक्ट, भाई ओ के पास क्या है, डबल ओ के पास क्या है, सी क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, ये कुछ और है, सी क्लास का ऑब्जेक्ट है। और सी क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं कि बाहर से ही बन सकता है, मन करे तो कहां से बना दो, अंदर से ही बना सकते हो। जब बाहर वाले बना रहे हैं ले रहे हैं तो अंदर वालों को काहे की रोक रहेगी। तो भाई देखो ओ डॉट कर रहे हैं तो सारे आ रहे हैं। अब यहाँ देखो आ रहा है NSTVar की नहीं, और NSTVar लिखा बराबर लिखा 500 लिखा, तो यूज कर लिया कि नहीं कर लिया, बोलो। चलो अब यहाँ आते हैं, ध्यान से समझना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं, चलो इतना ही रखते हैं। अब बताओ हमें सब लोग, तो हम क्या कर रहे हैं, COB डॉट, नाम क्या था मेथड का, सॉरी COB भी क्या, COB वेरिएबल, भाई नॉन स्टैटिक का नाम क्या था, NSTVar। अब हमें बस इतना बता दो कि इसमें क्या उत्तर आएगा। सर एक बार फिर से समझाइए। एकदम समझाएंगे नहीं, दिखाएंगे। ये देखिए दोनों क्लास को क्या कर दे रहे हैं,
पैरेलली रख दे रहे हैं बराबर, आप जिसे इजीली क्या कर सकते हैं, सॉरी यही है ना, सी है और टेस्ट है। अच्छा ये देखिए यार इसको चलो ऐसे, ये देखो ये टेस्ट क्लास है, 3 लाइन के अंदर हम क्या कर रहे हैं उसे यूज कर रहे हैं। तो ये देख लो भाई, कॉल करने वाला कौन है, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, टेस्ट क्लास के अंदर खड़े हैं, यहाँ पे एक मेन मेथड है, ये सी डॉट क्या कर रहा है, SM1 ये है, ठीक दिख रहा है आपको कि नहीं, सी डॉट SM1, देख लो क्या हो रहा है, लाइन नंबर 6 चल रही है, तो सी क्लास के SM1 मेथड को क्या कर रही है, कॉल कर रही है। जब ये मेथड चल रहा है तो ये प्रिंट कर रहा है I am SM1, और फिर सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है, बना सकता है ना, ये बना तो ये भी सकता है, जब बाहर वाले बना लेंगे तो ये नहीं बना पाएगा, बना लेगा। बनाने के बाद ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ऑब्जेक्ट में वो NSTVar में क्या डाल देता है, 500, पहले से क्या पड़ा था 10, और फिर लाइन नंबर 7 चलती है, देख लो हम पूरा बता रहे हैं, 6 चला तो इतना हुआ, 7 चली तो सी क्लास का क्या बना, एक ऑब्जेक्ट बना, और उस ऑब्जेक्ट के हम NSTVar की वैल्यू क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। बताओ उत्तर क्या है, IM SM1 उसके बाद 10 आएगा, 500 नहीं आएगा। देखो ध्यान से, पहले तो एक चीज ये समझना, SM1 जो स्टैटिक है अपने ही क्लास के नॉन स्टैटिक को यूज करना चाहता, लेकिन उससे कहा गया कि भाई तुम कोई अलग से नहीं हो, जैसे बाहर वाले करते हैं कि पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब कॉल कर सकते हो, ऐसे ही कॉल नहीं कर सकते। सोचो एक ही क्लास में दोनों रह रहे हैं, लेकिन स्टैटिक को कॉल करने का मन है किसे, नॉन स्टैटिक को, तो स्टैटिक से कहा जाएगा इज्जत की तरह, जैसे बाहर वाले क्या करते हैं, पहले नमस्ते करते हैं, हाँ वैसे ही तुम भी पहले क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, तब इसके बाद क्या करना है, तुम्हें कॉल करना है, उसके पहले तुम कॉल नहीं कर सकते। इसने कहा हमने ऑब्जेक्ट, वहाँ पर अच्छा का वो कह रहा भैया हमें कॉल करना बहुत जरूरी है, तो भैया कह ठीक है ऑब्जेक्ट बनाओ, सी क्लास का जैसे बाहर नहीं बना रहे थे वैसे सी क्लास का न्यू करके क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, और एक वेरिएबल में क्या किया हमने, रख लिया, और वो वेरिएबल डॉट NSTVar क्या किया, 500। अब ध्यान से समझो यहाँ पे, अब ध्यान से यहां समझो कि जब लाइन नंबर 6 चलेगी तो सी क्लास का 6 आने पे सी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, जब SM1 चलेगा, SM1 में भी लाइन नंबर 10 जब चलेगी तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, लाइन नंबर 11 चलेगी तो क्या होगा, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना। ये देखो मान लो यही ऑब्जेक्ट बन गया, और जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा इसको एक वेरिएबल में रख दे, वेरिएबल का नाम क्या है, ओ, ठीक है, ठीक है, और O.NSTVar बराबर 500 लिखा है, क्या लिखा है, O.NSTVar बराबर 500। तो किस इस NSTVar में जिसमें इस O की बात मतलब इसकी कर रहा है, इसके NSTVar में जिसमें 10 पड़ा हुआ है, 10 की जगह क्या कर देगा, 10 हटा देगा, और 500 क्या करेगा, रख देगा। ध्यान से समझना। अब आगे आ जाओ, और ये मेथड चल के लाइन नंबर 13 बाहर आया, फिर लाइन नंबर 7 चली, 7 चली तो ये पुराने ऑब्जेक्ट की बात थोड़ी ना कर रहा है, ये तो किसकी बात कर रहा है, नए ऑब्जेक्ट की ना। तो जब न्यू सी होगा तो ये नया ऑब्जेक्ट बना, उसको किसके पास रखा, COB के पास रखा, उसके NSTVar में क्या आया, बाय डिफॉल्ट 10 आया। अब COB डॉट NSTVar करोगे तो क्या पाओगे, 10 ही तो पाओगे। बात समझ में आ रही है, मतलब ये देख लो, एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, और अगर उसका बहुत मन करेगा कि नहीं भैया हम कॉल करके हम भी वैल्यू बदलेंगे, तो कहा जाएगा भाई देखो तुम अगर इसको कॉल करना चाहोगे तो पहले तुम क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट, पहले तुम बनाओगे क्या, ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू बदलोगे, इसका दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी ये मत सोचना, जैसे यहां अगर किसी के दिमाग में ये आता कि यहां पे आंसर क्या आएगा, 500 है,
तो यहां आंसर 500 नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ये अलग है, और SM1 के अंदर सी क्लास के SM1 मेथड के अंदर जो ये सी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या है, ये अलग है। और ये NST where में 500 किस में डाला जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट में जो किसके पास है, डबल ओ के पास। और ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसके पास अभी भी डिफॉल्ट वैल्यू है, वो क्या है, 10। तो जब भी तुम COB से पूछोगे तो क्या बोलेगा वो, बस। आई बात समझ में अब? या फिर इस चीज को हम ऐसे करके कर दें, अब बताओ क्या प्रिंट होगा, ये बताओ लाइन नंबर 8 पे क्या प्रिंट होगा, 10 या 500? हाँ, क्योंकि ये जो COB का ऑब्जेक्ट है ये अलग है, SM1 का के अंदर जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो अलग है। इस ऑब्जेक्ट के लिए ये 500 हो रहा है, इसके लिए नहीं हो रहा। अच्छा एक चीज और बताओ, अब बताओ हमें जरा, अब क्या है 10 के 500? 500 पहले तो कह रहा है ये SM1 है ना, स्टैटिक है ना, इसको चाहे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करो चाहे क्लास के थ्रू कॉल करो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। COB.SM1 होगा तो COB का SM1 थोड़ी ना चलाएगा, SM1 तो किसके पास है, क्लास के पास ना। जब ये पढ़ेगा जैसे यहाँ क्या किया, मान लो सबसे पहले तुमने क्या किया, सी क्लास का क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट देखो यहाँ बन गया जी, और उसका एड्रेस किसको दे दिया, COB को। फिर तुमने लिखा COB.SM1, तो ये पढ़ा किसके पास, COB के पास। COB के पास तो SM1 नाम का मेथड है नहीं, लेकिन ये जाएगा COB की क्लास के पास। COB की क्लास का क्या नाम था, C, जिससे उसके पास SM1 मिलेगा। इस मेथड को क्या करेगा, वो चलाएगा। ऑब्जेक्ट तो स्टैटिक को भी भाई कॉल, नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर लेता है, और किसे कॉल कर लेता है, स्टैटिक। SM1 को मान लो क्या करेगा, चलाएगा तो लाइन नंबर 10 चलेगी, क्या प्रिंट होगा, IMSM1। लाइन नंबर 11 चलेगा तो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा ना, और वो नया ऑब्जेक्ट ये होगा ना, उसका एड्रेस डबल ओ के पास आएगा ना। और फिर जब तुम लिखोगे $o.NST where बराबर क्या 500, तो इसकी वैल्यू 500 होगी, इस NST where की ना। COB के NST where की वैल्यू तो अभी भी क्या है, 10 ही है। एक स्टैटिक को क्लास के साथ कॉल करो चाहे ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करो, फर्क नहीं पड़ता। और इक्लिप्स तो कहता ही है जब स्टैटिक की कॉल करना है तो काहे को ऑब्जेक्ट बना रहे हो भाई, देखो तभी देखो इस लाइन को येलो कर दिया। जब भी तुम ऑब्जेक्ट बना के स्टैटिक कॉल करोगे ना तो इक्लिप्स बोलेगा भाई जब स्टैटिक की कॉल करना था तो ये ड्रामा क्यों कर रहे हो, COB सीधे क्लास का नाम लिखो और क्या करो, कॉल करो ना। एक क्लास का नाम लिख के कॉल करोगे तब भी वही स्टैटिक कॉल होगा, चाहे ऑब्जेक्ट का नाम लिख के कॉल करोगे तो तब भी वही स्टैटिक कॉल होगा ना, दो अलग अलग थोड़ी ना है। क्लियर है? चलो आज इतना ही रखें क्या? और वैसे एक छोटा सा 5 मिनट, और कितना टाइम हो रहा है? अच्छा ये देखो जरा, छोटा सा देखो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बता रहे हैं, छोटी सी है। ये देखो न्यू C लिखा, देखो C क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाए, एक COB में रखा और एक किस में रखा, DOB में, ठीक है। और इसके बाद ध्यान देना हमने किया क्या, ये देख रहे हो मेथड कौन सा है, नॉन स्टैटिक। देख लो सब लोग, इसमें वेरिएबल है कौन सा, NST where, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 10। ठीक, अब देखना ध्यान से, हम कॉल कर रहे हैं COB.NSM1 और DOB.NSM1। आप लोगों को जवाब देना है,
अगर हम लिखें COB डॉट NSM1, अच्छा दोनों के लिए क्या आएगा 2000। एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे हम अच्छा COB डॉट NSM2 और NSM2 में क्या करना है देखिए सब लोग ध्यान से देखिए, छोटा सा कोड है एकदम आपके सामने रहेगा, ये देखो चलो ये सब हटाओ, कोई कंफ्यूजन न रख रहे दिमाग में। ये देखो NST वेर इक्वल टू क्या 5000, ठीक। और इसके बाद COB डॉट NSM और इसके बाद हम लिख रहे हैं DOB, प्रिंट कर रहे हैं DOB डॉट NSM, क्या नाम है NST वेर। अब बताओ यहाँ पे क्या प्रिंट, I am non static NSM1 आएगा, फिर आएगा I am non static NSM2 आएगा, फिर इसके बाद लास्ट यहाँ लाइन नंबर 10 चलेगी तो क्या प्रिंट होगा, ये लाइन नंबर 10 ये डिफॉल्ट सोचो COB के थ्रू कॉल कर रहे हो क्या NSM। अच्छा ये, अरे ये छोड़ो, अब बताओ क्या है ध्यान से देखो, लाइन नंबर 11 पे क्या प्रिंट होगा DOB के NST वायर में क्या, सोचो दो ऑब्जेक्ट बने COB डॉट NSM1 कॉल हुआ तो NST वायर में क्या डाल दिया 2000, किस NST वायर में, देखो ध्यान से, इस NST वायर में क्या डाल दिया गया 10 की जगह क्या डाल दिया गया 2000, COB डॉट कर रहा है ना। फिर इसके बाद COB डॉट NSM2 कॉल कर रहे हैं, जब NSM2 कॉल होगा, कौन सा NSM2 कॉल होगा, अभी भी यही वाला ना। और ये देखो इसकी वैल्यू 10 से कितनी हुई, पहले 10 थी, फिर कितनी हुई 2000, और फिर इसी की वैल्यू 2000 से बदल के क्या हो गया NSM2 कॉल किया तो उसने क्या वैल्यू कर दिया चेंज करके 5000 कर दिया कि नहीं कर दिया। इसमें ना होगा दोनों में तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, ये देखो COB डॉट NSM1 लिख रहे हो ना, COB डॉट NSM1 ना, तो जो होगा COB वाले के लिए होगा DOB वाले के लिए होगा। अच्छा। और COB डॉट NSM2 चलेगा तो कौन सा चलेगा, यही NSM2 चलेगा ना। NSM1 वैल्यू 2000 कर देगा, NSM2 वैल्यू क्या कर देगा 5000, लेकिन किसके वाले हैं ये लोग COB वाले ना। अब आगे लाइन चलती है DOB डॉट NSM2, तब DOB डॉट NSM, DOB पढ़े, सॉरी यार DOB नहीं, नाम क्या है, डबल ओ हमने नाम रख दिया था, चलो इसका नाम रख देते हैं क्या DOB। तो जब हम यहाँ क्या लिख देंगे DOB डॉट करेंगे, देखो ध्यान से DOB डॉट NSM2, तो DOB का NSM2 चलेगा ना, और जब DOB का NSM2 चलेगा तो जो DOB का NSM2 है आपका, देखो DOB का NSM2 चलेगा तो वो अंदर आएगा, NST वायर की वैल्यू क्या करेगा 5000, लेकिन किस NST वायर की, अपने वाले की ना, इसकी थोड़ी ना करेगा। हाँ ये छोड़ो, इसमें क्या आ जाएगा 5000,
इसलिए वैल्यू क्या होगी? देखो सब कोई ऐसी चीज नहीं है, जब भी हम किसी चीज का जवाब बताते हैं कि मान लो जिसको कंफ्यूजन भी रहता होगा तो वही चीज निकल के आती है। हम वही सारे पुराने मेथड वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, कुछ भी नया यूज नहीं कर रहे हैं। बस तुमको अपनी बात से चिपके रहना है कि स्टैटिक स्टैटिक के साथ है, नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के साथ है, ये ऐसे इसको कॉल कर सकता है, किसको कौन किसको जानता है, कौन किसको नहीं जानता। सर इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट अपने वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, लेकिन क्लास के वेरिएबल का कॉपी का एड्रेस रख सकता है, उसको एक्सेस नहीं कर सकता। जो उसका कॉपी उसके पास है, एड्रेस उसके पास है, उसको किसका? क्लास के वेरिएबल का जो एड्रेस है वो ऑब्जेक्ट के पास है, उसमें वो कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। ऑब्जेक्ट के पास, उसके ऑब्जेक्ट के पास नॉन स्टैटिक चीजें भी हैं और क्लास के रहने वाली चीजें स्टैटिक भी हैं। ऑब्जेक्ट चाहे तो अपनी नॉन स्टैटिक वैल्यू को भी चेंज कर सकता है और चाहे तो अपने क्लास की स्टैटिक वैल्यू को भी चेंज कर सकता है। क्यों नहीं? ऐसा थोड़ी ना भाई, ये लो ये COB है, क्या ये COB डॉट एसवायर को नहीं यूज कर सकता? ऑब्जेक्ट के साथ तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों मिलते हैं ना, और इसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकता? चेंज कर सकता है। और एक ही वेरिएबल है, आगे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई कैसे भी यूज करोगे तो एसवायर में क्या पाओगे? यही पाओगे 66788। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, काम करो, खुद से सोचो जरा थोड़ा।